इस आदमी के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। इस आदमी का नाम एडवर्ड था, जिसके दो चेहरे थे और ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड का दूसरा चेहरा एक्टिव नहीं था, यानी कि वो कुछ एक्टिविटी नहीं कर सकता था। ना तो वो बोल सकता था और ना ही कुछ खा पी सकता था। लेकिन एडवर्ड जैसे ही सोने की कोशिश करता था, उसका डीएक्टिवेट चेहरा जाग जाता था और पूरी रात भर बोलता रहता था। आप अक्सर ये सुनते होंगे कि लोग कहते हर इंसान के दो चेहरे होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। और क्या आपने कभी सोचा है कि असल में ऐसा हो जाए तो क्या होगा? अब आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी इंसान के दो चेहरे हो और उसमें भी एक अच्छा हो और दूसरा बुरा। दो चेहरे वाले इंसान को एडवर्ड मोरडो के नाम से जाना जाता है, जो इंग्लैंड का रहने वाला था। मीडिया रिपोर्टर के मुताबिक साल 1985 में एक बोस्टन पोस्ट नाम के न्यूज़पेपर में एक रिपोर्ट छपी हुई थी। उसमें एडवर्ड की रहस्यमय कहानी बताई गई थी। रिपोर्ट में लिखा गया था कि एडवर्ड अपने दूसरे चेहरे से काफी परेशान रहता है। उस चेहरे की फुसफुसाहट की वजह से वो कई रातों तक नहीं सो पाते थे। कहते हैं कि एडवर्ड इस अजीबोगरीब समस्या को लेकर कई डॉक्टरों से भी मिले थे, लेकिन इस प्रॉब्लम का सलूशन कोई भी नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि कई डॉक्टर्स ने भी उनकी प्रॉब्लम को जानकर इलाज करने से भी मना कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि एडवर्ड ने सिर्फ 37 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया था। इस वीडियो में आप इतिहास की कुछ ऐसी ही घटना के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 5, आपने अक्सर कई जेलों के बारे में सुना होगा, लेकिन एक ऐसी भी जेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई कैदी भाग नहीं सकता। हालांकि जेल का नाम लेते ही मन में कई तरह के सवाल पैदा होने लगते हैं, जैसे कैदियों के खाने पीने से लेकर वहां रहने तक की व्यवस्था। और इस तरह की कई दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ता है, जिसमें से कोई जेल अच्छी फैसिलिटी के लिए जाना जाता है तो कोई जेल कैदियों पर टॉर्चर के लिए जानी जाती है। नॉर्मली लगभग हर जेल से किसी न किसी कैदी के भागने की खबर अक्सर आती रहती है, लेकिन एक ऐसी भी जेल है जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से कोई कैदी भी नहीं भाग पाया है। दरअसल इस जेल का नाम अल्काट्राज जेल है, जो कैलिफोर्निया के अल्ट्रोज द्वीप पर मौजूद है। ये जेल साल 1934 में खोली गई थी, लेकिन हाई फैसिलिटी लागत की वजह से इसे 1983 में बंद कर दिया गया। अब इस जेल का यूज एक म्यूजियम के तौर पर किया जा रहा है, जिसमें देखने के लिए हर साल लाखों की संख्या में लोग आते हैं। और इसके साथ ही इस जेल को दी रोग के नाम से भी जाना जाता है। हाई सिक्योरिटी फैसिलिटीज और चारों तरफ से फ्रांसिस्को खाड़ी के ठंडे पानी से घिरे इस जेल को अमेरिका की सबसे मजबूत जेल माना जाता है, जहां से कोई भी कैदी भाग नहीं सकता है। कहते हैं कि इस जेल में अमेरिका के सबसे खतरनाक कैदियों को रखा जाता है, जो कभी भाग ना सके। हालांकि जेल के 19 साल के इतिहास में यहाँ से कुल 36 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, जिनमें से 14 को पकड़ लिया गया था, जबकि कुछ पुलिस की गोली से मारे गए थे और कुछ ठंडे पानी में डूब गए थे। और जिनमें से 5 कैदियों की डेड बॉडी तो पुलिस वालों को भी नहीं मिल पाई। ऐसा कहा जाता है कि जून 1962 में इस जेल से 3 कैदी भागने में सफल रहे। कई सालों के बाद पुलिस को मिले एक लेटर में इस बात का दावा किया गया था, और जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन वो कभी भी नहीं मिल पाए, जिसमें ये साबित नहीं हो पाया है कि वो जेल से भागकर जिंदा है या मर गए। जिनमें से 2 कैदियों के घर वालों ने इस बात का भी दावा किया था कि वे अभी जिंदा हैं, लेकिन वो मिले नहीं है। इस जेल को अमेरिका की सबसे डरावनी जेलों में से भी एक माना जाता है, क्योंकि यहाँ कई कैदियों ने आत्महत्या की थी, जिसके बाद यहाँ ऐसा दावा होने लगा।
क्योंकि उनकी आत्मा यहाँ भटकती रहती है और कई बार लोगों ने यहाँ डरावनी एक्टिविटी को भी महसूस किया है। नंबर 4, पुराने जमाने में राजा महाराजा अक्सर अपने राज्य में जगह जगह कुएं खुदवाने रहते थे ताकि पानी की कमी ना हो। भारत में तो ऐसे हजारों कुएं हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं और कुछ तो 1000 साल से भी पुराना है। लेकिन इस कुएं के बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे, जिसे रानी की बावड़ी कहा जाता है। दरअसल बावड़ी का मतलब सीढ़ीदार कुआं होता है। रानी की बावड़ी 900 सालों से भी ज्यादा पुरानी है। कहते हैं कि इस सीढ़ीनुमा बावड़ी के नीचे एक छोटा सा गेट भी है जिसके अंदर करीब 30 किलोमीटर लंबी सुरंग बनी हुई है। ऐसा माना जाता है कि पहला इस खुफिया सुरंग का इस्तेमाल राजा और उनका परिवार युद्ध या फिर किसी भारी समस्या में करते थे। नंबर 3, आपको ये तो पता ही होगा कि मुगल साम्राज्य में कई सम्राट हुए हैं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इन सभी का अंत अच्छा नहीं हुआ। किसी की किसी बीमारी से मौत तो कोई दुर्घटना का शिकार हुआ। और इन मुगल राजाओं की मौत किस किस घटनाओं से हुई, इसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाओगे। मुगल साम्राज्य का इतिहास युद्ध और हत्याओं से भरा पड़ा है। इस सल्तनत की स्थापना बाबर ने की थी, जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। और ऐसा कहा जाता है कि उसके बेटे हुमायूं को एक बार जहर दिया गया था। तब बाबर ने कोर्ट से कहा कि वो अपने बेटे के जीवन के बदले अपना जीवन देने को तैयार है। इसके बाद हुमायूं तो ठीक हो गया, लेकिन बाबर बीमार पड़ गया। 26 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद बाबर को आगरा में दफन किया गया। कई मुगल बादशाहों को नॉर्मल मौत नसीब हुई तो कई को अजीबोगरीब तरीके से मौत मिली, लेकिन औरंगजेब इस मामले में नेचुरल था, उसे नेचुरल मौत मिली थी। बाबर के बाद मुगल सम्राट की गद्दी हुमायूं ने संभाली थी। इतिहासकारों के मुताबिक 2 जनवरी 1556 को अपनी लाइब्रेरी की सीढ़ी से हाथों से किताब लेकर नीचे उतर रहे थे और उसी टाइम अजान शुरू हो गई। और हुमायूं का नियम था कि वह जहां भी हो, लेकिन अजान होते ही टाइम पर वह घुटनों पर बैठ जाता था। हुमायूं ने सीढ़ी पर भी ऐसा ही करने की कोशिश की और फिसल गए और 3 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। मुगल राज के तीसरे सम्राट अकबर की मौत पेचिश की वजह से हो गई थी। अकबर के बाद मुगल सल्तनत के राजा जहांगीर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वह शराब का बहुत बड़ा रती था। इसी से उसकी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई थी। और इसके बाद जहांगीर ने कश्मीर और काबुल का दौर किया और रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ताजमहल का निर्माण करवाने वाले शाहजहां जब 1658 में बीमार पड़े तो उसके बेटों में विरासत के लिए जंग छिड़ गई, जिससे इस लड़ाई में जीत औरंगजेब को मिली। जिसके बाद शाहजहां की बीमारी सही हो गई, लेकिन अब औरंगजेब सत्ता पर कब्जा कर चुका था, इसलिए उसने शाहजहां को नजरबंद कर दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई। सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब को ही माना जाता है। कहा जाता है कि औरंगजेब की मौत नेचुरल तरीके से हुई थी। उसने मरने से पहले ही ये डिसाइड किया था कि जनता को इसके बारे में ना पता चले, क्योंकि ऐसा करने पर उसके उत्तराधिकारी को लेकर जंग हो सकती है। नंबर 2, 1832 ईस्वी में हिमालय पर एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को हैरान कर दिया। BH फोर्टसन उत्तरी नेपाल के पहाड़ी इलाके में ट्रेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान उनके गाइड ने काफी बड़े प्राणी को देखा। यह प्राणी इंसानों की तरह 2 पैर पर चल रहा था और इसके शरीर पर घने लंबे बाल थे। ओजस ने इस विचित्र प्राणी को देखने के बाद उसका नाम यति दिया। यति को अमेरिका में बिग फुट मतलब बड़े पैरों वाला जीव कहा जाता है। अब तक येती के नाम से जो भी सबूत मिले हैं उसमें यह ही के बड़े बड़े पैर होने की बात कही गई है। इसके साथ ही फोटोग्राफ M.A. टॉम जी ने साल 1925 में
जेमू ग्लेशियर के पास एक ऐसा भी प्राणी को देखने का दावा किया जिसके शरीर की बनावट इंसानों जैसी थी। इसकी बॉडी पर बहुत ज्यादा मात्रा में बाल थे और यह इंसानों की तरह चल रहा था, जिसके बाद वह कुछ ही देर में वर्ष में गायब हो गया। जिसके बाद इस घटना की पुलिस रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस को लड़की द्वारा बताई गई जगह से उस विचित्र प्राणी के पैरों के निशान मिले। अक्टूबर 2011 में रूस के कैमरों में इंटरनेशनल यति कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया में यति के होने और कई सबूत पेश किए, जिससे एक सबूत के तौर पर यति के बालों का गुच्छा भी पेश किया गया था। नंबर 1, यह घटना वाकई आपको हैरान कर सकती है। एक बार की बात है, लेन में कितना तेल है। एयरलाइन कंपनी इसका गलत हिसाब लगा बैठी, जिसकी वजह से आसमान में ही प्लेन का फ्यूल खत्म होने लगा और इसके बाद पायलट के साथ पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स के पसीने छूटने लगे और जिसका नतीजा यह हुआ कि जल्द में प्लेन की इमरजेंसी लोडिंग करानी पड़ी। और इसमें सबसे सही बात यह थी कि एयरपोर्ट जाने तक का फ्यूल उस एरोप्लेन में बचा हुआ था। और इसके साथ ही एक अच्छी बात यह भी थी कि उस टाइम रनवे भी खाली था। जेट के पैसेंजर्स के होश तब उड़ गए थे। उन्होंने बताया कि प्लेन का लगभग खत्म हो चुका है और यह सुनते ही अचानक पैसेंजर्स के होश उड़ गए, लेकिन पायलट लोगों को समझाने में कामयाब रहे। उन्होंने फौरन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बात करके एनन एयरपोर्ट पर प्लेन की इमरजेंसी लोडिंग करवाई और इसके बाद प्लेन से उतरे एक पैसेंजर ने बताया कि यह काफी डरावना अनुभव था। सारे पैसेंजर डरे हुए थे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना।